नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। मित्रों, आज की वीडियो ये कोटेदारों से संबंधित है। इसमें कुछ अपडेट्स हमें प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो तक जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक जब भी हम वीडियो अपलोड करें पहुंच जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वितरण चालू है, किंतु सर्वर की सबसे बड़ी समस्या है। कल मैं अपने क्षेत्र में 8-10 दुकानों पर गया। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, कार धारक, और एक एक कार चढ़ाने में लगभग 8-10 मिनट का समय लग रहा था। गर्मी थी, गर्मी में लोगों का हाल बुरा हो रहा था। विक्रेताओं का तो इतना बुरा हाल था कि वो इतने चिड़चिड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और कार धारक भी चिड़चिड़े हो रहे थे। कारण विशेष है सर्वर की समस्या। सर्वर कहीं भी पूरे प्रदेश में सही किस्म से नहीं आ रहे हैं। विजन टैग की जो भी मशीनें लगी हुई हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत उन लोगों की है। और दूसरा, सर्वर सही नहीं आ रहे हैं, ऊपर से KYC थोप दी गई थी एक कोटेदारों के ऊपर। जैसे तैसे करके कुछ समय के लिए वह टाल दी गई। होनी जरूरी है। जब तक इसमें कोई कोटेदार या उनके नेता इसके बारे में न्यायालय वगैरह में कुछ व्यवस्था न करें, वरना शासन ये चाह रहा है कि कोटेदारों से ही KYC कराई जाए। सर्वर सही न होने के कारण KYC भी सही किस्म से नहीं हो पाने की। सर्वर की समस्या को लेकर के सूचना प्राप्त हुई है कि मेरठ में कोटेदार हड़ताल पर गए। उन्होंने अपने अधिकारियों को हड़ताल का नोटिस दिया और खाद्य वितरण का बहिष्कार किया। आखिर कब तक वे कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। सूचना ऐसी भी आ रही है कि लखीमपुर खीरी में भी कोटेदार हड़ताल पर जाने की तैयारी में है, और दूसरे जिलों में भी इस किस्म की व्यवस्था हो सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या KYC की है। इसमें हमने आपको पहले भी कहा था कि आप अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें पत्र के माध्यम से सरकार को लिखें, मुख्यमंत्री को लिखें या खाद्यायुक्त को लिखें। ये हम नहीं कह सकते कि आपने लिखा या नहीं लिखा, वो तो आप लोगों को पता होगा। किंतु जब तक आप लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाने के, तब तक इसका समाधान कतई नहीं होने का। करना तो आपको भी पड़ेगा। रहे पदाधिकारी, वो तो अपने हिसाब किताब से चलते हैं, किंतु जब तक आवाज आप नहीं उठाएंगे, जब तक ये समस्या बनी रहेगी। क्योंकि जो पदाधिकारी है वे भी आपसे हैं, आपके बिना वे भी कुछ नहीं कर सकते। आपको उनके पीछे रहना पड़ेगा और आवाज आपको भी उठानी पड़ेगी। अब
एक अपडेट और आई है, बिजनौर से समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है कि दुकानों पर कैमरे लगाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि दुकान पर जो भी हलचल हो वो पूरी कैमरे में कैद हो जाए। कमीशन सरकार पर देने के लिए नहीं है या देना नहीं चाहती है। कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, हड़ताल हो चुकी है, पदाधिकारी बार बार जा रहे हैं, किंतु जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के नतीजे आए हैं फिलहाल, उन नतीजों के आधार पर मुख्यमंत्री के तेवर बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अधिकारी इतनी हिम्मत ना जुटा पा रहे हों कि अपनी जो आपकी समस्या है उन्हें मुख्यमंत्री तक सही किस्म से पहुंचा सके, या जानबूझकर वो पहुंचाना ही नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। तो आप लोग अपना संयम से काम लें और जैसे पदाधिकारी बताएं वैसे कोटेदारों को करना चाहिए, एकजुट होकर के। गर्मी का मौसम है, पारा बहुत ज़्यादा है, 50 के करीब जा रहा है। स्वास्थ्य का अपना भी ध्यान रखना चाहिए। जो कार्ड धारक है, यदि आपकी दुकान पर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो भले ही गर्मी से उसे दिक्कत पैदा हुई हो, उसका दोष सीधा कोटेदार पर आएगा। कोटेदार की समस्या तो कोई नहीं जानता कि सर्वर नहीं आ रहे हैं और खाद्यान्न वितरण में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कल जब मैं दुकान पर गया तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, सर्वर की समस्या बताई, दूसरी समस्या घटतोली की बताई। कुछ राशन विक्रेता तो अपने घर पर ही खाद्यान्न ले रहे हैं और कुछ को नहीं दिया जा रहा है। जो जागरूक हैं या टाइट हैं वो अपनी दुकान पर ले रहे हैं, किंतु जो नहीं ले रहे हैं उन्हें खाद्यान्न कम पड़ रहा है। तो इसमें विशेष जो अपडेट्स थी वो हमने आपको बताई है। ई-KYC रोकने का मुख्य कारण जो जानकारी में आया है, सूत्र बताते हैं, वो ये आया कि राशन वितरण और ई-KYC एक साथ नहीं आ सकती, तो जिससे कि राशन वितरण और ई-KYC साथ साथ चले, वो व्यवस्था इन मशीनों में अपडेट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये 1-2 महीने के लिए अभी रोक दिया गया है। वो आपकी मांग तो बाद में थी, वो समस्या उनकी अपनी थी। अपने जो समस्या है उसे दुरुस्त करने के लिए उन लोगों ने 1-2 महीने का ये समय लिया है। हालांकि अभी 2-4 दिन पहले खाद्यायुक्त ने बैठक ली थी और उन्हें सर्वर सही करने के लिए निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा भी कर रहे हैं, किंतु ये तो समय बताएगा कि वो सर्वर कब तक सही होंगे। तो आज इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।